न्यूज़ अभी तक, और मैं आपको लिए चल रहा हूँ अपने शिवपुर गांव तक, जहां की स्थिति मंगलू और उनके साथ बैठे हुए सभी गांव के ग्रामीण जो कि धरने पर बैठे हुए हैं रंगालाल विधायक के खिलाफ में, आपको दिखाता हूं मैं। आइए। भ्रष्टाचार खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, शिक्षा का भ्रष्टाचार खत्म करो। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गांव के सभी ग्रामीण लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या चाहते हैं और इनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बात करते हैं। मैं आपको मिलाता हूं अपने मंगलू किसान से, उनके भाई जो कि कुछ हद तक अभी पढ़े लिखे हुए हैं, और मैं उनको इनसे मिलाता हूँ राम कुमार जी से, जिन्होंने विरोध किया है। विधायक रंगालाल का विरोध बहुत ही तेजी से चल रहा है इस गाँव में, और मैं जानना चाहता हूँ शिक्षा का भ्रष्टाचार खत्म करो, खत्म करो। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे कि आप क्यों यहाँ पे अनासन पर बैठे हैं और क्या धरना कर रहे हैं? शिक्षा का भ्रष्टाचार खत्म करो, खत्म करो। हमारा शिक्षा का भ्रष्टाचार छोटा सा गांव है, खत्म करो। यहाँ हम लोग अपन जीवन यापन कर रहे हैं और हम अपने बच्चे केवल पढ़ाना चाहिए रहन बस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज अवस्थी। दोस्तों, ये कहानी है शिवपुर गांव में रहने वाले मंगलू किसान की। मंगलू किसान जो आज धरने पर बैठा हुआ है, उसका गुनाह बस यही है कि उसने अपनी बेटी को पढ़ाने का प्रयास किया सरकारी विद्यालय के माध्यम से। बिटिया कहाँ गई ना देखा? ये कहीं खेले गई है। अच्छा, बहुत ख्याल है पूरा दिन। हाँ, जब स्कूल जात नहीं है तो खेलबे करी ना, नाम लिखवाए तो कहीं तो ना खेले। सोच तो हूँ रह रहन कि अपने घर में तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं, और पढ़ी लिखी जा तो डॉक्टर बनाओ सोची थे। हाँ, तो जरूरी थोड़ा ना कि हम लोग ना पढ़े, हम तो बिटिया ना पढ़े, सही जगह नाम लिखवाए तो पढ़े तो अच्छी बात है। अरे वो सब छोड़ो, बिटुआ घर पर नहीं, उसका फायदा तो हम जरूर उठाएंगे। तो बदनवा गोरी तोहे गमछा ओढ़ाई लेबो, भींगे ना देई बदनवा गोरी तोहे गमछा ओढ़ाई लेबो। अरे राम कुमार भैया, नाम लिखवा दो इसका। चलो लिखवा दी चले। कुछ पढ़ाई लिखाई हो? हाँ, चलो चलो चलो। जयराम जाको ना बेटा, तो चलो ना। बोले क्या काम है, कैसे आना हुआ? अरे गुरुजी का नाम लिखवाया है ना। अच्छा अच्छा, लिख के आएगा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है शिक्षा। उम्र कितनी है इसकी? इसकी उम्र है 5 साल। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मंगलू। ठीक है, नाम लिख लिया है। कल से अपने बच्चे को रोज स्कूल भेजना, ठीक है? जी सर। हाँ, तुम जा सकते हो। जी सर। चलो।
और मंगलू दादा का हाल? नमस्कार। नमस्कार भैया, बढ़िया है। बढ़िया। और बताओ, बड़ा भाजी से लबलबाए रहे बैठा है। अरे कुछ हाँ भैया, थोड़ी समस्या रहा है तो है, पर यहाँ सोची रहे कुछ समाधान हो ही जाए। और बताओ का हाल है? और सब बढ़िया भैया, अपन बताओ। बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। और तम्बाकू भैया? अरे भैया, या गंदी चीज है, इसका ना खावा करो, इसका खाए बीमारी हो जाए। अरे ले यार, हम कहीं तुम ना खिलवा यार। हाँ, गंदी बात होती है। और बताओ का पढ़े लिखे हो ऐसी हरकती करते हैं। अरे यार, बस पिए खाई थे और क्या करी। तन पानी वानी लाओ। अरे रामकुमार भैया आए हैं। अरे पानी नहीं रहा है तो भाभी। अरे पानी। अरे फिर रोटी वोटी खाई चले अपने घर है यार। पानी पी के जाओ भैया। कौन? अच्छा लाओ भाई, कहा थे तो पे ली पानी। और भाभी ठीक हो? चलो भाई। भैया जय राम भैया। जय राम, जय राम। कुमार, अरे वो राम कुमार, राम कुमार। हाँ मंगलू, कहाँ से जा रहे हो? अरे भैया, 2 साल पहले बिटिया का दाखिला कराया रहा, तो मास्टर कुछ पढ़ाता ही ना है। मोहल्ले के जितने बच्चे प्राइवेट में पढ़ाते हैं उनका बहुत कुछ होता है। अरे सरकारी में पढ़ाई थे तो कुछ होता ही ना है। अरे चलो हम ऐसा करे थे, हम कपड़ा पहन ली। हाँ। फिर चली जरा वो मास्टर से मिलती चले। देखी का पढ़ावत है। चलो भैया, चलो तुम चलो, हम आ रहे हैं बस तुरंत। अरे मास्टर साहब, हाँ 2 साल पहले बिटिया का नाम लिखवाया रहे, अब कुछ पढ़ाता लिखाओ नहीं है। कोई बच्चे क्या पढ़ाई लिखाई नहीं आओ, कैसा पढ़ाओगे आप? ऐसे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ दे रहे हो। क्या नहीं पढ़ा था? तुझको जो करना है कर ले। तू जानता है मैं कौन हूँ? विधायक का छोटा भाई हूँ मैं। तो मतलब विधायक के भाई हो, तुम मना है तो करियो। हाँ, तुझको जो करना है कर ले जाके। जो तूने जो खिलवाड़ करने की बात की है ना, अब तू देख मैं कैसे खिलवाड़ करता हूँ। विधायक जी हम शिकायत कर ले जाए, इनसे जो करना है करवा ले जाके। विधायक जी कहने चुनाव में है कि कोई क्या कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो हमसे बताया हो। जा 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 रहे हैं भाई, कहीं जाए। टीचर ने तो डांट के भगा दिया मंगलू को। अब मंगलू क्या करेगा? टीचर ने बोला कि मैं विधायक का भाई हूँ, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो। अब मंगलू क्या करेगा? अब देखना है आगे। राम कुमार भैया, हाँ अभी मास्टर तो सुन नहीं रहा है। हाँ। तो ये कहा थे विधायक जी के छोटा भाई है ना। विधायक जी याद है इलेक्शन में क्या कह रहे हैं जब कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो सीधे हमारे पास चले आए। हाँ तो क्या किया जाए? चलिए उनके विधायक जी के पास। चलो विधायक जी के इधर चला जाए। हाँ। वो तो उनका मास्टर शायद कहबो कर रहा है हाँ। कि हम विधायक जी के छोटे भाई हैं। हाँ ठीक है, तो चलो विधायक जी से शिकायत करी चले। तब है हम कह रहे हैं हाँ। कि पहले चलो विधायक जी से मिलनी चले। हाँ। उनसे बात कर ली चले कि साहब हाँ। आपका छोटा भाई है। हाँ ठीक है, वो लड़के पढ़ावत ना है। हाँ भैया, तो क्या पता वह शिकायत हम लोगों की सुन ले। तो तुम कब ये चले पड़ी? क्योंकि हम हम चले तो जानित नहीं। अरे हम तुरंत चले, तुम चलो। हाँ। हम तुरंत चल रहे हैं। ठीक भैया, ठीक, बस कपड़ा पहन के तुरंत चला जाए। पहिनिया भैया हम। चलो फिर चलिए। चलो चलो कहाँ जाना भाई? किससे मिलना? विधायक से मिलना। आइए। विधायक जी आप बोले थे कि कोनो दिक्कत कोनो परेशानी हो तो हमारे पास चले आना। भाई विधायक जी आपका भाई जो है पढ़ाता लिखाता कुछ भी नहीं और दिन भर सोता रहता है। जब हम शिकायत करने पहुंचे तो उसने हमको डांट करके भगा दिया और कहने लगा कि जो भी करना हो कर लो। अब हम क्या करें विधायक जी? और जब उनसे शिकायत करने जाओ तो वो कहते हैं जो करना हो कर लो, मैं विधायक जी का छोटा भाई हूँ। अच्छा, उसकी ये वजह? मेरा भाई है तो क्या हुआ, तुम्हारे साथ पूरा न्याय होगा। जनता ने हमें वोट देकर इस कुर्सी पर बैठाया है। जनता की सेवा के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। कोई भी कष्ट होगा उसका निवारण किया जाएगा। आप चिंतित मत हो, आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। इंस्पेक्टर डेविड, जाओ जरा मेरे भाई के पास। क्यों मेरी इज्जत का कचरा निकाल रहा है वो? अरे नेताजी मेरे रहते आप क्यों चिंता कर रहे हैं? जाइए और उसको उनकी समस्या का समाधान करिए और समाधान करके आइएगा। मुझे दोबारा सुनने को ना मिले। जी नेताजी। ठीक है? जी जी। विधायक जी तो मंगलू के सपोर्ट में आ गए। देखते हैं आगे क्या होता है। देखा है गवारों को? मेरे भाई पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसको गलत ठहरा रहे हैं, विधायक रंगालाल के भाई को। अरे इनकी ऐसी खबर लो कि दोबारा मेरे सामने सर उठाने की जरूरत ना कर सके। जाओ और इनकी खूब बातें करो जाके। जी नेताजी, मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं। क्या विधायक जी कहीं तो हमें समस्या का समाधान करा दी? हाँ, यही तो है।
साहब क्या हुआ? तुम लोग विधायक जी के पास गए हैं? अरे साहब, क्या सोच कर विधायक जी के पास? साहब आप हुआ तो कुछ और कह रहे हो। के लिए तुम मंगों के लिए अपने भाई को सजा दिलवाएंगे हैं? क्या सोच के विधायक के पास? हुआ तो साहब कुछ और कह रहे हो। यहाँ पर है साले दोबारा नजर नहीं आ जाना विधायक के आवाज के पास। धमकाने के बाद इंस्पेक्टर डेविड वहां से चला जाता है और मंगलू किसान भी अपने घर की ओर चला जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। भैया आप कुछ नहीं सकते। अरे मंगलू भैया, चिंता क्यों करत हो? हम लोग गांधी जी के देश में रहते हैं, गांधी जी की तरह न्याय हासिल करेंगे। लेकिन वो कैसे? अरे कल से हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे, तब न्याय मिलेगा। ऊपर तक जब आवाज पहुंचेगी तभी कुछ हो सकता है। अच्छा, उसे ऊपर तक आवाज पहुंची? और क्या, विधायक जी को सबको आना पड़ेगा उसमें। आप क्या समझते हैं? आप तो पढ़े लिखे हो तो हाँ। बताइए हो सके आगे। लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। हम लोग अनशन में बैठेंगे, अनशन से अच्छे लोगों को न्याय मिला है यार। क्या बात करते हो? ठीक है भैया, चलो कल से हम लोग अनशन बैठेंगे। ठीक है भैया, जाओ। ठीक भैया। मुँह जा रहे हैं। हाँ, भ्रष्टाचार खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, शिक्षा का भ्रष्टाचार खत्म करो, शिक्षा का भ्रष्टाचार खत्म करो। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, सुना है आपने हमें याद किया है। विधायक जी, आपकी गतिविधियों के चलते पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। एक बात जान लीजिएगा कि अगर आपने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया तो मजबूरन मुझे आपको पार्टी से निष्कासित करना होगा। पार्टी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, इसके लिए मेरा रुतबा ही काफी है। विधायक रंगालाल और इंस्पेक्टर डेविड जैसे लोग इस समाज का कैंसर हैं। हमें ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी है जो कि शिक्षा के प्रति, शिक्षा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, उसे एक व्यापार बना रहे हैं। खुद तो बड़े बड़े स्कूल खोल करके बैठे हैं और वहीं अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होने देते। वहाँ पर अपने भाइयों को, अपने बच्चों को डालते हैं पढ़ाने के लिए ताकि उधर से भी मोटी रकम आती रहे, और वही मोटी रकम उठा करके वो अपने प्राइवेट विद्यालय जो उन्होंने खोल रखे हैं उसमें डालते हैं। वहीं पे उनके बच्चे पढ़ते हैं। नमस्कार सर, शिवपुर गांव से आया हूँ सर। सर आप शिवपुर गांव के मसले में क्या कहना चाहेंगे सर? शिवपुर मामले की घटना पे मैं खुद नज़र रख रहा हूँ और इसमें दोषी विधायक रंगालाल और इंस्पेक्टर डेविड दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। डीजीपी को आदेश दिया गया है कि तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मसले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, शिक्षा का भ्रष्टाचार खत्म करो, शिक्षा का भ्रष्टाचार खत्म करो। ये मंगलुआ तो बड़ा दिमाग काटे हैं, पूरे गांव का हल्ला उठा लाए हैं। क्यों इंस्पेक्टर? अरे क्या किया जाए इसका भाई, ये तो पूरा गाँव पर घेर किया है, क्या किया जाए इसका? चलो इसको देखते हैं अभी हम। आने तो समय इसको देखते हैं। साला बहुत आतंक काटे, पूरे गांव को इकट्ठा करके बैठाया हुआ। शिक्षा का भ्रष्टाचार खत्म करो। इसका काम बहुत जल्दी देखते हैं। नेताजी, पब्लिक बहुत गुस्से में है, अब फूट लीजिए नहीं तो बहुत मारेगी। निकलिए फटाफट, फटाफट निकलिए। पकड़ो 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 पकड़ो। अरे भाई मंगलू तो अनपढ़ था, भाई मंगलू अनपढ़ था, फिर भी उसको शिक्षा का महत्व पता था। उसने अपनी बेटी को शिक्षा दिलाने के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ ली। लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, आप शिक्षा के लिए एक कदम आगे नहीं आएंगे तो क्या होगा? क्या होगा इस समाज का? कौन बनेगा आपकी आगे आने वाली नस्लों की नींव? कैसे बढ़ेंगी आपकी आगे की नस्लें? कैसे पढ़ेंगी आपकी आगे की नस्लें? हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है। सरकार जो तुम्हारे बच्चों के लिए पैसा खर्च कर रही है उसका सदुपयोग करना है, ना कि दुरुपयोग नहीं होने देना है। जो लोग खेल रहे हैं शिक्षा के स्तर से, हमारे आने वाले भविष्य से, हमारी आने वाली नस्लों से, उनको
उनको हमें बता देना है कि हम अब तुमसे दबाए नहीं दबेंगे, तुमसे डरेंगे नहीं। अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे, सरकारी विद्यालयों में ही पढ़ाएंगे और शिक्षा का स्तर निम्न जो बना हुआ है उसको ऊंचा उठाने का प्रयास करेंगे। उसने अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी। विधायक रंगालाल के खिलाफ उसने अनशन करा, आमरण अनशन, कि जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं ऐसे बैठा रहूंगा, नहीं तो मेरी मांग को पूरा किया जाए। दोस्तों, कहानी एक अजीब मोड़ लेती है जहां पे मंगलू किसान की जीत होती है और अंत में विधायक रंगालाल को हारना पड़ता है। उनको बर्खास्त कर दिया जाता है, उनके पद से, उनके ओहदे से हटा दिया जाता है। इंस्पेक्टर डेविड के ऊपर कठोर कार्रवाई होती है और इंस्पेक्टर डेविड और विधायक रंगालाल दोनों जेल चले जाते हैं और अंत में मंगलू किसान की जीत होती है। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए अगर आप में से आज मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगा, आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो धीरे धीरे ये करप्ट लोग हमें लूटते रहेंगे और हम लुटते रहेंगे। अन्याय करना पाप है, लेकिन अन्याय सहना भी पाप है। तो आप आज से हम कसम खाते हैं कि कहीं भी, खास करके शिक्षा के प्रति जो अन्याय हो रहा है उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ये नहीं कि मेरा बेटा पढ़ता है प्राइवेट विद्यालय में तो मुझे सरकारी विद्यालयों से कोई मतलब नहीं। आप देखेंगे, उस पर निगरानी रखेंगे कि टीचर वहाँ के पढ़ाते हैं कि नहीं। आप भी गांव के एक समाज के जिम्मेदार सदस्य हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि आपके गांव में आपके जो बच्चे हैं, आपके पड़ोस के बच्चे हैं, वो आगे चलकर वो आपका भविष्य तय करेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं अपने बच्चों को शिक्षित करके। शिक्षा का स्तर गिराना नहीं है। वो कहते हैं ना कि किसी देश को अगर गिराना हो, किसी देश को अगर गिराना हो तो उसकी शिक्षा का स्तर पहले नीचे गिरा दो। तो आज यही हो रहा है कि शिक्षा का स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है। कहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं, जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें पढ़ाई तो होती है लेकिन मोटी रकम वसूली जाती है। हर गरीब आदमी उन स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। बड़े आदमी पढ़ा सकते हैं, गरीब आदमी प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों को नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उसके पास मोटी रकम नहीं है। गरीब आदमी फिर कहाँ जाए? उसे तो सरकारी विद्यालय में मजबूरन पढ़ाना पड़ेगा और उसकी मजबूरी का ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं उसकी मजबूरी का। पैसे तो सरकार से आते हैं, वो इनकी जेब में चले जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पे धोखा देते हैं बच्चों को। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देता हूं अपनी वाणी को। और आपको अगर मेरी बात पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मूवी में। Straight from the street to